हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ने अपने 2021 में होने वाले सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम का सिलेबस लगभग 30% से रिड्यूस कर दिया है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पे भी अपलोड करी है, पब्लिकेशंस वाले एक टैब के अंदर, जहां से आप देख सकते हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक्स आने हैं ये तो मेंशन किया है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया है कि लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि सर हमें अपनी बुक से कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, ये मार्क करवाने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की बहुत ही पॉपुलर बुक बायो की कौन सी कैंडिड आईसीएसई बायोलॉजी से आपको मार्क कराने वाला हूं पेज बाय पेज वो टॉपिक्स जो 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए आपको नहीं करने। और इसी तरीके की वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग बुक्स, अलग अलग पब्लिशर्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। अगर आप दूसरी बुक्स, दूसरे पब्लिशर्स की सेम वीडियोस, सिमिलर वीडियोस चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप वीडियोस सर्च कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ले आइए अपना पेन और बुक या पेंसिल मार्क करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने और अपना काम आसान करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सबसे अच्छी खबर यहां पर यह है कि 10th क्लास की आईसीएसई की बायो के लिए बीच बीच में से टॉपिक्स ना डिलीट करने की बजाय बोर्ड ने पूरे चैप्टर्स ही उड़ा दिए हैं, इसलिए मार्क करने में बहुत आसानी होने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने इस तरफ आपको बोर्ड का सिलेबस दिखा रखा है और इधर की तरफ आपकी बुक चल रही है, तो सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स नहीं हैं ये मैं आपको साइड वाली बुक से बताने जा रहा हूं और ये चीज आप CISCE.org पे जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो आपका है बेसिक बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें से कोई भी टॉपिक कट नहीं है, तो ये जो पहला चैप्टर है पेज नंबर 1.1 पर, इसके आगे कुछ भी आपको डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये जो सेकंड चैप्टर है आपका नेक्स्ट जेनेटिक्स जो चैप्टर है, जेनेटिक्स चैप्टर पूरा का पूरा उड़ा दिया गया है, तो ये आपको पूरा का पूरा नहीं करना। तो पेज 2.1 से चैप्टर नंबर 2 पूरा हटा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स है, ये प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह है ना, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। ट्रांसपिरेशन से भी नहीं डिलीट किया गया है, जहां पे टिक लगा है इसका मतलब वहां से नहीं किया है। फोटोसिंथेसिस भी नहीं किया है डिलीट, ठीक है। डायरेक्ट जो डिलीट किया है वो हम देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाला जो अंडरलाइन पार्ट है ये डिलीट किया है। तो ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6.1 पेज पे देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये पूरा आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें जो चीज डिलीट हुई है बेटा, वो सीधे से रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिलीट हुआ है। तो चैप्टर नंबर 7 सर्कुलेटरी सिस्टम आपको करना है ना। चैप्टर नंबर 7 एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा करना है। चैप्टर नंबर 9 नर्वस सिस्टम पूरा करना है। सेंस ऑर्गन्स पूरा करना है। कुछ बच्चों की काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर सेंस ऑर्गन्स में आई वाला पार्ट नहीं करना। अरे बेटा, आई वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। अगर आपका ये कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन कह रहा है, लेकिन आई वाला पार्ट भी आपका 2021 सिलेबस में आना है, वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से पेज पे मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले चैप्टर नंबर 11 एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लें तो बेटा इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं कट है। एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल वैसे का वैसे बना हुआ है। लेकिन नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो चैप्टर नंबर 12 है आपका, ये पूरा काट दिया गया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी बड़ा चैप्टर था, पूरा काट दिया गया है। और सबसे अच्छी बात इसके आगे आने वाली है कि इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, पॉपुलेशन, ह्यूमन एवोल्यूशन और पॉल्यूशन, ये पूरा डिटेक्ट है। चैप्टर नंबर 13 पूरा काट दीजिए, चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन एवोल्यूशन पूरा काट दीजिए और चैप्टर नंबर 15 भी पूरा काट दीजिए। तो काफी सारे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे के पूरे उड़ाए जा चुके हैं। तो लगभग बोर्ड ने बिल्कुल सही 30% से ज्यादा ही मुझे लगता है यहाँ पे डिलीट कर दिया है।
तो बच्चे बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पेपर आसान होगा। पेपर अब आपको और डिटेल में जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं वो आपको तैयार करनी है। एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम बचा है बच्चे, तो मेरी एडवाइस है बिल्कुल पूरे तन मन धन से लग जाइए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं करिए। फिलहाल उम्मीद है कि ये वाली वीडियो में आपका काफ़ी सारा समय बचा होगा। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स की भी मैंने बनाई हैं वीडियोस, इसमें तो पूरे चैप्टर कट थे तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसमें तो अंदर अंदर जाके टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, क्वेश्चंस को डिलीट किया गया। तो मैंने टॉपिक्स भी डिलीट कराए हैं और क्वेश्चंस भी डिलीट कराए हैं। तो ऊपर दिए गए आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो बच्चे, शेयर करिए, दूसरे बच्चों की भी हेल्प होगी और कहीं ना कहीं आप हमारे किए गए काम को भी सपोर्ट करेंगे। फिलहाल मिलेंगे बेटा इसी तरीके से किसी दूसरे लेक्चर में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।